इस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा ये चला रहे हैं, इसको किस प्रकार से, जो वोट कटे हुए हैं वो एक अलग मैटर है, जो अभी चल रहा है बताया जा रहा है कितने वोट कटे या फिर जिसको जिंदा था मार दिया, बहुत सारी मीडिया में खबरें आ रही, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? जिंदा था मार दिया नहीं, जो मरे हुए हैं उनका क्या है, जिंदा था मार दिया कहाँ? नहीं, ये तो मीडिया में बड़ा खूब आ गया। क्या कीजिएगा, विपक्ष को बोलना काम है, विपक्ष का यही काम है। जो पप्पू को समझ में आ रहा है बोल रहा है, जो सच्चाई है समझ गया। अब एनडीए के समर्थक हैं हाँ, खुल करके 100%। किसको देख करके, नीतीश बाबू को देख करके या मोदी जी को देख करके? दोनों को देख के। आज के 15 साल पहले आप जाइएगा, आप नीतीश बाबू का राज नहीं था उस समय का देखिए, आज का देखिए, आपका रोड है, बिजली है, हर चीज जो भी है आपका सुविधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? फिर भी तो बिहार के लोग पलायन करते, बिहार नहीं। दिल्ली में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ। जाने वाले को रोकिएगा आप, यही आया नहीं है, बहुत सारा बांग्लादेशी यहाँ घुसा हुआ है, तो क्या हो गया, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, उसका भी अच्छी हो गई। 2024 से पहले भी तो कर सकते थे, इसका मतलब नरेंद्र मोदी बांग्लादेशियों से जीते हैं, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं, फिर एक साल में कैसे आ गए? एक साल में कहाँ आया? क्यों 2024 में चुनाव हुआ था, तब मोदी ने बांग्लादेशियों से जीते थे ना, वोट उनके वोटों से जीते होंगे, यही कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ, बांग्लादेश वो कहे यहाँ वोटिंग कर रहा थोड़ी है, लेकिन अब जो है वो अपना आधार बना के वोटिंग करने का। सर आप ये कह रहे कि एक साल में बांग्लादेशी आ गए, यही कहना चाहते हैं ना? एक साल में नहीं, इधर आपको बता देंगे 5 साल 7 साल तो फिर नरेंद्र मोदी 2024 में बांग्लादेशियों से जीते, यही नहीं, सब पे अभी धीरे धीरे मुआयना किया जा रहा है, सब पे लगाम लगेगा। सर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आ गए, चलिए मान लेते हैं, लेकिन बांग्लादेशी एक साल में आए हैं या फिर एक साल में आए तो नरेंद्र मोदी भी बांग्लादेशियों से जीते, क्या कहें? क्या बांग्लादेशी यहाँ 10 साल से आया हुआ है, 20 साल से है। हाँ। मगर अब धीरे धीरे बांग्लादेशी पर कड़ाई मोदी सरकार ने किया। अभी तक जो भी गवर्नमेंट यहाँ राज किया वो बांग्लादेशी को शरण दिया, नहीं शरण देकर डेरा दिया, रूम दिया और उसको पनाह दिया। मगर मेरा मोदी सरकार जो है आज भी जनता को, आम जनता के लिए उसका शासन कोई नहीं किया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेशियों के वोटों से जीते, ये नहीं, बांग्लादेशियों को तो मोदी हटाने के फेर में है। यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, सुदय यादव जिनका आप नाम ले रहे हैं, उस सब आदमी बांग्लादेशियों को रख रहे हैं। ये नहीं कि हमारा मोदी रखने वाला बांग्लादेशी को आदमी है। 2024 में नरेंद्र मोदी जीते जी, इन्हीं वोटों से जीते थे जो वोट अब कटे हुए हैं। इससे तो पहले भी सरकार कांग्रेस जीती थी, आप उसको क्यों नहीं गुमराह कर रहे हैं? आप मोदी को खाली बोलते हैं, मनमोहन सिंह बने उसको आप नहीं बोलते हैं। सर मनमोहन 15 साल पहले तो 15 साल पहले बांग्लादेशी नहीं था भारत में, आज से बांग्लादेशी नहीं है। आप अभी इस गली में जाइए, आपको 500 बांग्लादेशी मिलेगा यहीं खड़े खड़े, मगर यहाँ मीडिया उसको भी नहीं दिखाता है। मीडिया उचित बात को नहीं बताते हैं आप लोग, हम लोग उचित जानता है। यहाँ 20 साल से हम इस दुकान में काम करते हैं, बांग्लादेशी का खाना है यहाँ पर, मगर कोई मीडिया आज तक इस गली में नहीं हिला और किसी ने नहीं दिखाया कि बांग्लादेशी यहाँ पर है। आज से बांग्लादेशी है, मोदी ने इसको खड़े किया, मोदी ने इसको रोका। मोदी काहे के लिए इस वोट से जीतेगा? मोदी का आम जनता के महापुरुष व्यक्ति है मोदी, मोदी के जन जन में पड़ता है। जहाँ आप गाँव देहात में घूम के देखिए, मोदी का शासन जनता के लिए सुशासन है, समझ गए? आम जनता को फायदा है मोदी को रहने से। हम लोग को अनाज मिल रहा है, हम लोग को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, समय पर हम लोग को राशन मिलता है। कैसे कह दे कि मोदी का मतलब बांग्लादेशी से जीत रहा है? बांग्लादेशी से जीतने वाला ये लोग विपक्षी नेता है, इसीलिए विपक्षी को लेकर हल्ला करते चल रहा है। तो जीता ही नहीं है, 2014 से जीता नहीं है विपक्ष, ठीक है, नरेंद्र मोदी ही जीत रहे। अच्छा एक चीज और हमें बताइएगा, आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन लगते हैं? फैन नहीं लगते हैं, आम जनता प्रधानमंत्री के नाते हम जनता है। ऐसा शासन कोई देश में नहीं चलाया जो मोदी ने चलाया। अच्छा एक चीज और बताइएगा, अभी बेंगलुरु सेंट्रल में 1.25 लाख वोट बढ़ गए और ये सिद्ध हो गया चुनाव निर्वाचन आयोग के डाटा से, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि वहां पर जो मधेपुरा की सीट है वहां पर 1 लाख वोट बढ़े उस पर, और वो चुनाव निर्वाचन आयोग के डाटा से बढ़े और वो बीजेपी जीती, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए सर, ये जो बात आप बोल रहे हैं, कर्नाटक में भी सरकार यूपीए का बना है कांग्रेस पार्टी का, उस भी तो बड़ा है बांग्लादेशी से। आप उसके बारे में नहीं पूछते हैं, आप हमसे, आप वहां के बारे में पूछ रहे हैं, कर्नाटक को क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? अभी यहाँ झारखंड में सरकार बना शिबू सोरेन का, उसमें बांग्लादेशी नहीं था, उसके बारे में आप नहीं पूछते हैं। अरे सेंट्रल में तो होम मिनिस्टर किसका है, आप बातें नहीं समझ रहे हो। समझ रहे सर होम मिनिस्टर का काम होता है ना भगाने का, ठीक है, तो होम मिनिस्टर की सो रहे हैं क्या? मैं ये नहीं रहे हैं, होम मिनिस्टर जाग रहे हैं, धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं। सो कहाँ रहे हैं? सोते तो आज पकड़ाते,
सोने वाला आज 20 साल पहले राज किया, जो सोते रहता था और सब सोते ही काम करवा लेता था। मोदी सरकार में सुशासन है सर। आप 50 बार भी पूछिएगा, हम 50 बार भी यही बात बोलेंगे। मोदी ऐसा राज कोई नहीं किया। जब तक मोदी बचेगा, जब तक प्रधानमंत्री रहेगा, ये जनता का ही सोच है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोच है आपकी, क्योंकि आपने भी देखा। प्रशांत किशोर भी अच्छे नेता हैं, हाँ। उनका एजेंडा अलग है। हम लोग मोदी के भाजपा के समर्थक है। जो बात आप बोले, जी। आम जनता हम है। मोदी ऐसा पार्टी हमको किसी में नजर नहीं आता है, मगर सब पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल भी है, प्रशांत किशोर जी का भी है, नीतीश कुमार का भी है। हमको किसी से कुछ नहीं कहना है, मगर मोदी गवर्नमेंट जो किया भारत में कोई नहीं किया। 50 बार पूछिएगा, 50 बार यही बात हम कहेंगे। आम जनता के लिए बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, लास्ट सवाल। तेजस्वी यादव है, जिस प्रकार से महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, अगर देखा जी। जाए तो अगर तेजस्वी जीतते हैं जी, तो ऐसा है कि यादव अपने आप को लालू जी समझने लगेंगे, या लालू यादव समझने लगेंगे। एक बीजेपी सपोर्टर की क्या सोच है इस पर? देखिए सर, आज से आरजेडी का समर्थक जब भी सरकार में आता है तो वो अपने आप को ही समझता है। आज का वो बदलाव हो जाएगा, आज भी बदलाव होने वाला नहीं है। जो जनता यहाँ देख रहा है, आज के 15 साल जो राज यहाँ चला था उससे जनता ग्रसित था। आज किसी भी आम जनता से पूछिएगा तो यही बोलेगा कि नीतीश सरकार और मोदी सरकार ऐसा कोई सरकार नहीं हुआ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमें तो लोग मिल ही जाते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि हमारा तो ये नहीं है कि हम किसी के पास पहले से बोल करके जाए। अब जैसे सपोर्टर है वैसे बोलेंगे, उनका काम है बोलना, सबका हक है। अभी हम लोग जहानाबाद में हैं और जिस प्रकार से जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में अक्सर बीजेपी के सपोर्टर मिल ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के, और भी पार्टियों के सपोर्टर मिलते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।